LIC वर्सेस म्यूचुअल फंड, हु इज बेस्ट? क्या इन दोनों का कंपैरिजन करना सही है? जबकि LIC एक इंश्योरेंस प्लेटफॉर्म है और म्यूचुअल फंड एक इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म। क्या इनका कंपैरिजन करना बनता है? बिल्कुल बनता है, क्योंकि LIC का जो कॉन्सेप्ट है वो कहीं ना कहीं म्यूचुअल फंड की तरह ही मिलता है। अब ऐसा कैसे? लेकिन जो वीडियो है ये आज की, वो मेन है इस टॉपिक पे कि LIC हमें म्यूचुअल फंड की तुलना में इतना कम रिटर्न क्यों देता है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि LIC में इतने सारे लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं कि उनको पता है कि LIC मुनाफा कमाती कैसे। और तीसरा पॉइंट कि लोग ज्यादातर LIC को एज ए इन्वेस्टमेंट समझते हैं इंश्योरेंस की जगह, तो उसे समझना जरूरी है कि ऐसा क्यों होता है। इन सभी क्वेश्चनों के आंसर को जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मन प्रजापत। शुरू करते हैं इस वीडियो को। हम सबसे पहले समझते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट दोनों की क्या है। सबसे पहले हम समझते हैं म्यूचुअल फंड का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। म्यूचुअल फंड में होता क्या है कि सबसे पहले हमें एक म्यूचुअल फंड स्कीम चुननी होती है। उसके बाद हमें यह चुनना होता है कि हमें किस अनुसार पैसा लगाना है, हमें लमसम के अकॉर्डिंग पैसा लगाना है या SIP के अकॉर्डिंग पैसा लगाना है। उसके बाद हम अपना पैसा म्यूचुअल फंड कंपनी को देते हैं और इसी तरह बहुत सारे लोग अपना पैसा म्यूचुअल फंड यानी कि किसी एक कंपनी को देते हैं। मान लेते हैं वो म्यूचुअल फंड कंपनी है ABC म्यूचुअल फंड। अब चूंकि ABC म्यूचुअल फंड के पास बहुत सारा पैसा आ गया, अब APC म्यूचुअल फंड का फंड मैनेजर आपके पैसे को मैनेज करता है और फिर वो आपका पैसा स्टॉक मार्केट में लगाता है और स्टॉक मार्केट से जो रिटर्न उसे मिलता है उसमें से कुछ पैसा, जिसे एक्सपेंस रेशियो कहते हैं, अपना हिस्सा लेकर बाकी आपको सारा रिटर्न दे देता है। अब LIC का कॉन्सेप्ट देखिए। LIC में भी सबसे पहले आपको एक पॉलिसी चुननी होती है। उस पॉलिसी के अकॉर्डिंग आपको ये चुनना होता है कि आप पैसे किस अनुसार देंगे, मंथली देंगे, 3 महीने में देंगे या किस अनुसार देंगे। इस तरह LIC के साथ बहुत सारे लोग जुड़ते जाते हैं और सबका पैसा LIC के पास जाता है। फिर LIC उस पैसे को इन्वेस्टमेंट करती है। मुझे पता है कई लोगों को विश्वास नहीं आएगा अब जो मैं बात आपको कहने वाला हूं कि LIC अपना बहुत सारा पैसा स्टॉक मार्केट में लगाती है। आपको एक बात पता होनी चाहिए कि LIC हर साल 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट करती है और उसमें से 60,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट वो हर साल स्टॉक मार्केट में करती है। कई लोग जिन्होंने LIC ले रखी है उन्हें इस बात का पता ही नहीं होगा कि LIC आपका पैसा स्टॉक मार्केट में लगाती है और उससे जो रिटर्न मिलता है उसी का ही तो आपको पैसा देती है। अब आप सोचिए कि LIC के पास 30 करोड़ से ज्यादा पॉलिसीज है और लगभग 13 लाख एजेंट्स हैं। उनकी सैलरी और आपके LIC के पैसे कौन देगा? किस तरह कमाती होगी LIC मुनाफा? बिल्कुल स्टॉक मार्केट से ही कमाती है। लेकिन फिर क्वेश्चन ये आता है कि जब LIC स्टॉक मार्केट से पैसा बनाती है तो फिर हमें इतना कम रिटर्न क्यों देती है? इसे समझने के लिए हमें LIC को शुरुआत से समझना होगा। जब LIC की शुरुआत हुई तब इस तरह का कोई भी प्लेटफॉर्म भारत में उपस्थित ही नहीं था और साथ ही इन्वेस्टमेंट और किसी भी तरह की नॉलेज भारत में किसी व्यक्ति को ज्यादा थी नहीं। इसके कारण से लोग इन्वेस्टमेंट करना नहीं जानते थे। लेकिन LIC की स्थापना के बाद LIC के एजेंट्स ने लोगों को हैंड होल्डिंग करी, यानी कि लोगों को सपोर्ट किया, लोगों को समझाना शुरू किया कि आपके पैसे को आप किस तरह मैनेज कर सकते हैं इंश्योरेंस के रूप में, ताकि आपका पैसा इतने सालों में इतना हो सके। अब सोचिए जब किसी भी तरह की एजुकेशन ना हो और कोई व्यक्ति आपके हेड होल्डिंग के साथ आपके पैसे को बढ़ाने का रास्ता बताए तो क्या करेंगे आप? डेफिनेटली आप उसके साथ जुड़ते जाएंगे। और इस तरह जैसे जैसे लोग LIC के साथ जुड़ते गए, LIC की ब्रांड वैल्यू बढ़ती गई और आज लगभग LIC के पास 30 करोड़ पॉलिसी होल्डर्स है। अब आप समझ गए होंगे कि LIC क्यों इतनी बड़ी कंपनी बनी, क्योंकि उसकी शुरुआत बहुत ही ज्यादा अच्छी हुई थी। लेकिन यहां तक तो हमने ये समझ लिया कि LIC की शुरुआत कैसे हुई और कैसे लोग उसके साथ जुड़ते गए। लेकिन जो मेन क्वेश्चन है इस वीडियो का कि LIC हमें इतना कम रिटर्न क्यों देती है, इसके 2 बड़े रीजन। पहला, LIC आपको 100% श्योरिटी की गारंटी देती है कि आपका पैसा 100% आपको रिटर्न मिलेगा। कहने का मतलब यह है कि अगर आपने कोई LIC की पॉलिसी ली है और उस LIC की पॉलिसी के एंड में लिखा हुआ है कि आपको 2 करोड़ या 3 करोड़ या 2 लाख या 3 लाख रुपए मिलेंगे, तो डेफिनेटली जब उस LIC को समाप्ति होगी तब आपको उतने पैसे दिए जाएंगे। भले ही हो सकता है वो आपके पैसे कम हो बाकी इन्वेस्टमेंट की तुलना में, लेकिन वो 100% गारंटी कि आपको उतने पैसे मिलेंगे। जबकि म्यूचुअल फंड में ऐसा कुछ होता नहीं है। म्यूचुअल फंड में आपको कोई फिक्स रिटर्न नहीं मिल सकता। लेकिन यहां पर आपको एक चीज समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप भारत के टॉप 5 म्यूचुअल फंड्स ले लीजिए और उनके 10 साल के रेशियोज को चेक कीजिए। आप देखेंगे कि नाना करते हुए भी हर एक म्यूचुअल फंड ने लगभग 10 से 12% का रिटर्न दिया ही होगा। तो यहां पर भी आपको 100% श्योरिटी की गारंटी तो मिलती है अगर आप लॉन्ग रन तक म्यूचुअल फंड में पैसा सेफ रखते हैं तो जब आपको दोनों ओर से श्योरिटी मिल गई है कि आपका पैसा रिटर्न होगा, 100% रिटर्न होगा, तो फिर लोग स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड की तुलना में LIC के साथ ज्यादा जुड़ना क्यों पसंद कर रहे हैं एज ए इन्वेस्टमेंट? इसके 2 बड़े रीजन है। पहला, स्टॉक मार्केट का हिस्टोरिकल रिकॉर्ड और दूसरा स्टॉक मार्केट की नॉलेज। अगर हम 90s की बात करें तो स्टॉक मार्केट में जो भी नया व्यक्ति आता था ज्यादातर बार उसे लॉस ही होता था,
क्योंकि स्टॉक मार्केट में 90s के समय में इतनी ट्रांसपेरेंसी नहीं थी। साथ में 90s के समय में बहुत सारे स्कैम हुए जिसके कारण से लोगों को बहुत ही ज्यादा लॉस हुआ था उस समय, और उसके बाद से स्टॉक मार्केट में लोगों का आना बहुत ही ज्यादा कम हो गया। साथ ही ये डर भी हो गया लोगों का कि स्टॉक मार्केट में आना यानी कि पैसे गंवाने का मतलब। तो ये एक बड़ा रीजन है जिसके कारण ज्यादातर लोग स्टॉक मार्केट में आते ही नहीं है। और दूसरा रीजन है स्टॉक मार्केट की नॉलेज। अगर हम LIC की बात करें तो आज हर एक व्यक्ति को LIC के बारे में पता होगा, लेकिन अगर हम म्यूचुअल फंड या स्टॉक की बात करेंगे तो बहुत ही कम लोग इसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि किसी को इसके बारे में नॉलेज ही नहीं। पर अब जैसे जैसे समय बदल रहा है, लोग आगे आ रहे हैं, स्टॉक मार्केट को लोग बातें कर रहे हैं, साथ ही स्टॉक मार्केट को लोग सिखा भी रहे हैं। अगर हम केवल यूट्यूब की ही बात करें तो बहुत सारे ऐसे नए चैनल्स ओपन हो चुके हैं, इंक्लूडिंग मी, जो स्टॉक मार्केट को सिखा रहे हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट सिखा रहे हैं, ताकि लोग स्टॉक मार्केट को आसानी से सीख सके, समझ सके और इन्वेस्टमेंट कर सके, साथ ही अपने पैसे को कहीं ज्यादा बढ़ा सके। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि LIC हमें इतना कम रिटर्न क्यों देती है? इसके दो बड़े रीजन है। पहला, LIC 100% रिटर्न की गारंटी देती है, ये पहला रीजन। दूसरा है आपकी पॉलिसी। आपकी पॉलिसी के अंत में जितने पैसे लिखे हुए होंगे उस पॉलिसी के अकॉर्डिंग आपको उतने पैसे मिल जाएंगे। अगर वो पॉलिसी नहीं होती तो LIC का पूरा बिजनेस मॉडल बिल्कुल म्यूचुअल फंड की तरह ही हो जाता, और अगर वो ऐसा होता तो आपको भी रिटर्न ज्यादा मिलते, क्योंकि उस समय LIC आपका पैसा स्टॉक मार्केट में लगाती और वहां से जो रिटर्न मिलता उसमें से वो अपना कुछ एक्सपेंस रेशो काटती और बाकी सारा रिटर्न आपको दे देती। तो इस तरह पूरा मॉडल उसका म्यूचुअल फंड की तरह हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि LIC एक इंश्योरेंस प्लेटफॉर्म है, ना कि एक इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म, जबकि म्यूचुअल फंड एक पूरी तरह से इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म है। तो मुझे लगता है कि इस वीडियो से आपको कुछ जरूर नया सीखने को मिला होगा, और साथ ही डिफरेंस भी मिला होगा कि LIC और म्यूचुअल फंड में क्या अंतर है, क्यों LIC में इतना कम रिटर्न देती है और किस तरह LIC अपना मुनाफा बनाती है। अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिला तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों को, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियो मैं आपके लिए लाता हूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।